हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लगातार आत्मिक हथियारों के बारे में सीख रहे थे और मैंने बताया कि हमारा जो पहला हथियार है जो फिजिकली और हमारे मुंह के द्वारा, वो है आराधना। हमारी आराधना जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा युद्ध भी उतना पावरफुल होगा और हम उतने ही ज़्यादा सामर्थ्य बनेंगे। दूसरा, आराधना के बाद जो सेकंड मैंने आपको सिखाया था, वो हमारे मुंह के बारे में सिखाया था कि हमारा मुंह इतना साफ सुथरा होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई गंद बंद इसके मुंह से ना निकले। है ना, सुबह सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं ताकि मुंह से बदबू ना आए, पर असली बदबू वो नहीं है। असली बदबू क्या है? जो अंदर से बाहर आती, जो आपको प्रभु ने कहा जो आप खाते पीते हो आपको अशुद्ध नहीं करता, पर जो आप बाहर निकालते हो वो आपको अशुद्ध करता है। तो अपने मुंह की निगरानी करना बहुत ज़रूरत है, इसको पवित्र रखना बहुत ज़रूरत है। और मुंह के साथ है आंखें भी और कान भी। ये हमारे जो सेंसेस हैं, ये युद्ध के हथियार भी हैं। अगर आपकी आंखें पवित्र हैं तो शैतान आपकी आंखों में झांक नहीं सकता। इसके बारे में भी आपको अगले हफ्ते सिखाएंगे। आज हम सीखेंगे कान के बारे में। कान सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके युद्ध के लिए। हम अदन के बगीचे में देखते हैं, हवा के बारे में पढ़ते हैं हम, आदम और हवा। शैतान फुसफुसाया और उसने उसकी बातों पर मन लगाया। क्या किया? उसकी बातों पर मन लगाया। आज की डेट पे आप जब किसी प्रचारक को सुनते हैं या किसी मोटिवेशनल प्रीचर को सुनते हैं या फॉल्स प्रॉफिट या फॉल्स प्रीचर को सुनते हैं, और जब आप उनकी बातों पर मन लगाते हैं तो आपका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या हो जाता है? और मैंने आपको जंगली दाने के बारे में और प्रभु के बीज के बारे में आपको सिखाया था कि जो जंगली दाना है ये आपको अल्टीमेट जंगली बनाएगा। ये आपका मन को प्रभु से फेर कर दुनियावी चीज़ों के ऊपर लगा देगा। जैसे आजकल चल रहा है कि प्रभु लालच पैदा कर रहे हमारे मनों में कि प्रभु घर दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, बंगला, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो हमारा मन कहाँ लग रहा है? चीज़ों के ऊपर। और यही बातें हैं कि जो कान हमारे, ये हमेशा कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जिससे हमारा मन खुश हो जाए। मन भाव बातें सुनना चाहता है। ये कान और ये मन प्रभु की ओर लगना नहीं चाहता है। सच यही है। पर हमने क्या करना है? जो युद्ध है हमारा, कानों से हम सही कलाम को सुने कि हमारा मन सही बातों पर लगे। अगर आपके कान सही हैं तो आप सही चीज़ों को सुनेंगे, सही चीज़ों पर मन लगाएंगे और आपका ध्यान कभी भटकेगा नहीं। सबसे ज़्यादा बाइबल में क्या लिखा है? सबसे खतरनाक कौन है? मन ही है। असाध्य रोग लगा हुआ है। ये इसको रोग कैसे लगता है? ये जो सुनता है। मन अपने आप से विचरण नहीं करता, इस बात को याद रखिए। ये जो कुछ सुनता है, रात को गहरी नींद में सुनता है, आपको गहरी नींद में यहोवा बात करता है, आपको गहरी नींद में शैतान बात करता है, कौन आपसे बातचीत करता है, ये उसे भी सुनता है। शरीर आपका सो जाता है पर ये नहीं सोता, ये सुनता रहता है। ये साउंड को सुनता रहता है। कभी सोते समय एक सीटी बजती दोनों, है ना, मन में टू आवाज, ये संकेत भेजता रहता है। रिसीवर है ये, कहाँ कौन सी आवाज को सुनना है। ये कानों को संपर्क देता है। इसलिए कान अगर आपके सही है और आपने सच सुनना सीधा कर दिया, सच सुनना शुरू कर दिया, आप कभी भ्रमाए नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा भ्रमा कौन दिया जाएगा? जो सत्य पे मन नहीं लगाता, जो सत्य को सुनना नहीं चाहता। जब यीशु मसीह उनके बीच में आया तो उसने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो वो कहते हैं हम कभी गुलामी नहीं हुए। वो क्या बोलते हैं कि हम कभी गुलाम नहीं। हाँ, उसने कहा जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है।
परंतु जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, सत्य को जानोगे, तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। और उन्होंने सत्य सुनना नहीं चाहा। वो सत्य को, उन्होंने सत्य पे मन लगाया नहीं, शुरू से नहीं लगाया। अगर आप प्रोफेट्स की किताब पढ़ो तो प्रोफेट्स की किताब में वो क्या बोलते हैं लोग, इजराइल लोग, कि हमसे ना चिकनी चुपड़ी बातें क्या करो, यहोवा के नाम से ना प्रोफेसी क्या करो, हमें झूठी भविष्यवाणी दे, झूठी बातें हमसे क्या करो, मन भावनी बातें हमसे क्या करो। हम वो सुनना नहीं चाहते जो आप यहोवा की ओर से लेकर आए। यहोवा जीवन देता है। उन्होंने शुरू से, हम देखते जब वो यहोवा सिय्योन पर्वत पे आया, सीनै पर्वत पे आया, ये डर गए। अरे मूसा को कहते हैं कि ना ना भाई, खुदा ना हमसे बात करे, तू हमसे बात कर। और यीशु मसीह ने लाजरस, गरीब लाजरस, निर्धन लाजरस और धनी आदमी के बारे में बात की थी। जब वो एक नरक गया, एक स्वर्ग गया, तो कहता है किसी को भेज। तो कहते उनके पास मूसा है, नबी हैं, वो उनके सुने। कहते नहीं, ये उनकी नहीं सुनते, तो किसी को भेज। कहते अगर उसकी नहीं सुनते तो फिर किसी के भी नहीं सुनेंगे। तो जब लोगों ने अपने कान बंद कर दिए तो ये किसी के नहीं सुनते। हमने उदाहरण देख लिए। आज का वचन पढ़ेंगे लूका 8:18। लूका 8:18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, प्रभु क्या कह रहा है? चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तुम क्या सुनना चाहते हो, तुम्हें सुनना क्या है। बाहर देशों में इंडियन पास्टर को बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमसे इतने पैसे लो और आपने ये प्रचार करना है। अफ्रीका के अंदर जितने भी प्रोफेट हैं, ये इनके पास प्रचार नहीं है। वहाँ जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो गन में, मनी गन में पैसा भर के रखते हैं, और जैसे ये आते हैं ये इनको घेर लेते हैं, इस प्रोफेट को या इस पास्टर को, और फिर इसको कहते हैं प्रोफेसाई। वचन प्रचार नहीं करने देते, और तभी बोलना शुरू कर देता है। लोग इसके ऊपर पैसे उड़ाते हैं, जैसे डांस बार में नाचने वाली लड़कियों के ऊपर उड़ाया जाता है। और इसलिए रोमियो में कहता है कि उन्होंने जीवित परमेश्वर की महिमा को मूर्तों में बदल दिया। यहाँ इन्होंने अपने आप को ऐसा टर्न कर दिया पैसे के लिए। तो यहाँ प्रभु कहता है कि तुम सुनना क्या चाहते हो। अब ये लोग क्या सुनना चाह रहे हैं कि कोई बढ़िया प्रोफेसी करे, हमारी उन्नति की प्रोफेसी करे, कुछ प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करें। पर प्रभु कहता है तुम ध्यान रखो कि तुम किस रीति से सुनते हो। अगला वो कहता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाए जो उसका है। तो अक्सर प्रचारक क्या सोचते हैं, क्या प्रचार करते हैं कि जिसे तुम अपना समझते हो ना, मनी पान, मतलब जो पैसा धन पर, उसको भी छीन लिया जाएगा तुमसे। पर वो इसके बारे में नहीं है, वो इसी के बारे में, सुनने के बारे में, कि सुनने के द्वारा जो ज्ञान तुम्हें मिला है ना, वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। वो भी छीन, जो थोड़ा बहुत रह गया तुम्हारे अंदर सच्चाई को, ज्ञान, वो भी छीन लिया जाएगा। पर जिसके कान बोला अच्छे से सुनते हैं उसको और दिया जाएगा। हाँ, अब जो सच्चाई को सुनना चाहता है प्रभु से और ज्यादा देगा, और ज्यादा देगा, और ज्यादा देगा। वो कहते हैं उसको और दिया जाएगा। पर जो नहीं करता है, जो उचित रीति से नहीं सुनता है, जो सही नहीं सुनना चाहता है, कहता है जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास है ना, वो सुनने की क्षमता, वो उससे ले ली जाएगी, क्यों कंप्लीटली बहरा हो जाए सच्चाई की ओर से।
ये रुपए पैसे की बात नहीं कि रुपए पैसे, प्रभु रुपए पैसे नहीं छीनता किसी से, चाहे वो कितना भी धूर्त आदमी हो, प्रभु फिर भी उसको रोटी का जुगाड़ करके देता है। तो प्रभु कहता है उससे वो सुनने की क्षमता ले ली जाएगी, जो थोड़ी बहुत है उसको, सच सुनने की ताकत जो थोड़ी बहुत है उसे ले ली जाएगी, पर किससे? और दिया जाएगा जो सही रीति से सुनता है, जो सच सुनना चाहता है उसे और दिया जाएगा। अगला वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11 वचन। हाँ जी, प्रेरितों के काम 17 उसका 11 वचन। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं है कि नहीं। हाँ, अब सिलास और पौलुस थिस्सलुनीके में सताए गए और वहां से मारकूट खा के इधर आ गए बीरिया में, और यहाँ इन्होंने लोगों को प्रचार करना शुरू किया। अब जो यहाँ के जो लोग थे वो लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया। क्या किया उन्होंने? वचन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद क्या किया कि घर जाकर पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे कि जो पौलुस और सिलास सिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं। और ये हमें भी करना है कि जो हमें सिखाया जा रहा है वो सही सिखाए जा रहे हैं कि नहीं सिखाए जा रहे। अब कई लोग बोलते हैं कि पास्टर जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सही सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है? यहोवा ने कहा मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। तुम सत्य को ढूंढोगे, सत्य की खोज करोगे तो तुम सत्य को पाओगे। कठिन नहीं है। आप कलाम से ढूंढेंगे आपको मिलेगा, सच्चाई मिलेगी। आप प्रभु से पूछ सकते हैं कि प्रभु जो मुझे सिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, ये जो मैं सीख रहा हूं सही है कि नहीं, जो मुझे सिखा रहा है बंदा सही है कि नहीं। ये 100% कोई नहीं कह सकता कि मेरा प्रचार एक्यूरेट है, क्योंकि ये कलाम आज से 2000 साल पहले लिखा गया। इस कलाम को हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। प्रभु ने हर किसी को अलग अलग प्रकाशन दिया है, पर सबका निचोड़ एक ही आना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका निचोड़ एक ही आना चाहिए। अलग अलग निचोड़ नहीं होना चाहिए आपका, कि आप कुछ और निचोड़ निकालो, आप कुछ और निचोड़ निकालो। सबका निचोड़ गॉस्पेल सबने दिया, पर गॉस्पेल का निचोड़ एक ही है, आत्मा का बचाव, प्राणों को बचाना। तो गॉस्पेल का निचोड़ एक ही है, अलग नहीं है। गॉस्पेल आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धशाली लेकर आएगा, ऐसा नहीं। गॉस्पेल आपको छुटकारा देता है। 2 वचन हमने पढ़े, 2 शब्द है इंग्लिश में, रिडेम्पशन और डिलीवरेंस। हिंदी में दोनों को छुटकारा बोलते हैं। तो अगर हम सही तरीके से को पढ़ेंगे तो रिडेम्पशन का मतलब है पापों की क्षमा। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? पापों की क्षमा। और डिलीवरेंस का मतलब क्या है? कि अंधकार से छुड़ाया, यानी शैतान से परमेश्वर ने हमें छुड़ा, उसे कहते हैं हम डिलीवरेंस। और रिडेम्पशन का मतलब है पाप से छुटकारा, पापों की क्षमा। हिंदी में दोनों को एक ही शब्द बोल देते हैं, छुटकारा, पर नहीं है, छुटकारा नहीं है उसका, दोनों का एक ही मतलब नहीं है, अलग अलग मीनिंग है। अब सब कहेंगे कन्फेस। कन्फेस का एक ही मतलब है अंगीकार, और जो मैंने आपको सिखाया है अभी, जो कन्फेस का एक्सप्लेनेशन आया है, कहते हैं आप अपने जीवन में अंगीकार करो कि आप ठीक है। वो अंगीकार नहीं है, वो घोषणा करनी है आपने। वो प्रोक्लेम होता है, चंगाई को प्रोक्लेम किया जाता है, अंगीकार नहीं किया जाता। अंगीकार पाप को किया जाता है, चंगाई को क्या किया जाता है? घोषणा की जाती है। अंगीकार का मतलब अपने पाप को मानना और अपने जीवन में सुधार लाना। घोषणा का मतलब है कि आपने विक्ट्री की घोषणा की, आपने चंगाई की घोषणा की। अपने जीवन में घोषणा करना भी अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन की घोषणा करो,
वो आपको रिबूट करता है। पर अंगीकार का मतलब चंगाई की घोषणा नहीं है। मैं अंगीकार करता हूं, मैं क्या अंगीकार करता हूं, मैं चंगा हो गया हूं, ये अंगीकार नहीं, ये घोषणा है। पर मैं अंगीकार करता हूं अपने पापों को, तो ये स्वीकार करना है। तो आजकल जो आ रहा है, लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, अंगीकार को गलत तरीके से सिखाया जाता है कि आप घोषणा करो कि प्रभु आपको पैसा दे दे, मैं अमीर हूं, मैं अंगीकार करो कि मैं अमीर हूं, अंगीकार करो मैं गरीब नहीं हूं, अंगीकार करो कि मेरे पास घर है, घोषणा करो। हालांकि इस तरह की घोषणा नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने आपके लिए जो स्वर्ग में इतना बड़ा महल बना है, उसमें कौन रहेगा? ये धरती का महल भूकंप में उजड़ जाता है ना। वो अभी हरियाणा में कितना बड़ा बुलडोजर चल रहा है, बड़े बड़े बंगले उड़ा दिए उनके। हमें पता नहीं कल एंटी क्राइस्ट आएगा, जो हमारे आशियाने उनको भी उजाड़ सकता हो। स्मार्ट सिटी बनाने का वो कोई तरीका है उसके पास। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो बीरियावासी थे, ये घर जाकर पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि जो बातें हमें सिखाई गई है वो ऐसे है कि नहीं। और आज के विश्वासी इसको करते ही नहीं। आज के विश्वासी सुनते हैं बहुत बढ़िया, उसको जांचते नहीं है। सबको सुनो और सबको जांचो। ये न्याय करना नहीं है, परखना आपका अधिकार है। अदरवाइज मैं आपको नरक ले जाऊंगा, तो वहां जाके मुझे परख के क्या करोगे आप? इधर परखो जब तक आप जिंदा है। परखो आप क्या सुन रहे हो। परखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम नहीं परखते तो काम खराब है, हम नाश हो सकते हैं। मैं भी सुनता था, बहुतों को सुनता था। शुरू में जब तक समझ नहीं थी, उनको मैं फॉलो भी करता था। पर जब समझ आई, कलाम पढ़ना शुरू किया, कलाम के भेद पढ़ने शुरू किए, तब महसूस हुआ कि नहीं, ये जो उनको मैं सुन रहा हूँ ये सही नहीं है। ये कलाम से बाहर बात कर रहे हैं। फिर उनको मैंने परखना शुरू किया, जज करना नहीं। न्याय तो प्रभु ने करना है। जज के भी दो मतलब होते हैं। जज करना मतलब उसको परखना, सही है ये गलत है। और बाकी जो अंतिम जज है तो प्रभु का ही है। हाँ, पर जो आप सुनते हैं उसको तो जज करो। बीरियावासियों की तरह ये क्या पौलुस सिलास को ये उनका न्याय कर रहे थे, ये जज कर रहे थे उनको कि जो सिखा रहे सही कि नहीं है। ये ढूंढ रहे थे, हम नहीं ढूंढ रहे, इसलिए भटक रहे लोग। कोई भी सिखा रहा है, कोई भी है वो प्रचारक आज की डेट पे, परखो आप उसको। जो हम सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कल ऐसा ना हो कि प्रभु के सामने शर्मिंदा होना पड़े कि क्या सीख के आगे तुमने मेरा कलाम क्यों नहीं पढ़ा। पूछेगा आपसे। चलो उसने गलत सिखाया, क्यों नहीं पूछा कि मुझे सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया, तूने मेरी राय क्यों नहीं ली। प्रचारक तो जाएगा ही नरक, जहां उसने जाना है। सिखाने वाले की तो सजा ज्यादा खतरनाक है। उसने तो खत्म होना ही है, वो कईयों को खत्म करेगा। और तब वो प्रभु के आगे जवाब नहीं दे पाएंगे। वो कहेंगे प्रभु हमें ऐसा सिखाया गया। प्रभु कहेगा क्या मैं तो जिंदा हूं ना, तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा। बाइबल थी ना तेरे पास, तूने ऐसे क्यों नहीं पढ़ा। अब फिर आप कहोगे प्रभु मुझे समझ नहीं आता, तो मुझसे पूछता मैं तुझे समझ देता। तूने यिर्मयाह 33:3 नहीं पढ़ा कि मुझसे मांग मैं तुझे भेद भरी और गूढ़ बातें समझाऊंगा जितने तू समझता नहीं है। तूने मांगा क्यों नहीं, ये वचन मैंने तुझे दिया था। तू मुझसे ये बातें क्यों नहीं प्रार्थना करता मुझसे कि प्रभु मुझ पर भेद भरी और गूढ़ बातों को प्रकट कर, मुझ पर अपनी सच्चाई को प्रकट कर। ये मुझसे क्यों नहीं पूछता तू। आप जवाब नहीं दे सकते विवाह। इधर ही सीखो और यही सीखो। परखो, हर किसी को परखो। वो गलत सिखाता है उसको बोलो गेट आउट, दोबारा आना नहीं। हमने आपसे सीखना नहीं, आप गलत सिखाते हो उसके मुंह पे जाके बोलो।
परखो। नहीं परखने से आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मैंने अपना हिसाब किताब देना है। मैं ये भी नहीं कहता मैं 100% सही आदमी हूं। हम लगातार सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। कलाम को गहराई से पकड़ो। प्रभु है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ड्रामाबाजी करने के लिए नहीं है। वो शिक्षक है हमारा, वो अगुवा है हमारा, वो हमें सिखाता है। क्यों नहीं उसकी हेल्प लेते हम जब हमें हेल्पर दिया गया है? क्यों हम बहक जाते हैं? क्यों हम भ्रम में आ जाते हैं? या अय्यूब की किताब खोलेंगे 34 अध्याय उसका दूसरा वचन। हे बुद्धिमानों, मेरी बातें सुनो। हाँ और हे ज्ञानियों, हाँ मेरी बातों पर कान लगाओ। हाँ। आगे। क्योंकि जैसे हाँ। जीभ से चखा जाता है, हाँ। वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। हाँ, बुद्धिमानों मेरी बातों पर कान लगाओ। जैसे जबान से आप भोजन चख के बताते हो सही है गलत है, नमक ज्यादा है मसाला ज्यादा है, नमक कम है खट्टा है मीठा है, जबान से परखते हो, ऐसे कान से वचनों को परखो। बिरियावासियों की तरह परखो, सही सिखाए जा रहे हो कि नहीं। हम प्रचारक को कैसे परखेंगे? जब हम कलाम पढ़ेंगे, जब इसी कलाम को हम घर जाकर वापस रिपीट करेंगे कि आज जो सिखाया गया है, प्रभु के आगे रखेंगे कि प्रभु आज जो तेरा दास हमें सिखा के गया, ये सही सिखा के गया कि नहीं सिखा के गया। प्रभु आप पे प्रकट करेगा सही सिखाया कि नहीं सिखाया। और तब आपके पास हजारों क्वेश्चन होंगे मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। हाँ जी आपने ये बोला था, फिर उसके साथ हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, फीडबैक करेंगे। पर अगर हम पूछते नहीं, हम जांचते नहीं, प्रभु से मांगते नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर आपकी जबान इतनी बढ़िया है कि सब कुछ परख लेती है, तो कान भी होनी चाहिए। इस बात में वजन है कि नहीं, जो सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं। सिखाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लोग हजारों प्रचारक हैं, सुनने के लिए बहुत है। यूट्यूब पे तो कुछ समय के बाद सिर्फ प्रचारक ही होंगे। पर आपके लिए क्या जरूरी है? प्रचारक आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके कान आपके लिए जरूरी है कि आप सीख क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं। अगला वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ जी। अब यहाँ पे और क्लियर वो कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और जो किसी को समझ नहीं आई, वो बातें परमेश्वर ने किन के लिए तैयार करके रखी हैं? अपने प्रेम करने वालों के लिए। तो अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप समझोगे, तब आप देखोगे भी, सुनोगे भी और उसे समझोगे भी, है ना। अभी किसी परिवार के साथ हम बैठे हुए थे, तो मीटिंग में गए, तो बिना चश्मे को देख नहीं पाते। तो जब मीटिंग में गए तो मीटिंग के अंदर जाते ही उनको चश्मे से धुंधला दिखने लग गया। चश्मा हटाया तो साफ दिख रहा था, और वो शरीर में भी कुछ तकलीफ थी, उसमें भी उनको अंदर जाके अच्छा महसूस हुआ। पर जब वो वहाँ से बाहर आए तो जैसे थे फिर वैसे ही हो गए। जब बातचीत हुई तो
मैंने उनसे पूछा आप क्या समझे, तो कहते हम निंदा नहीं करना चाहते। मैं कहता दैट्स ओके, निंदा करने की बात नहीं, परखने की बात है। कि अगर मैं वहाँ गया और मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे बाइबल से देखना चाहिए कि यीशु मसीह ने किस अंधे को चंगा किया और फिर अंधा हो गया। जब तक वहाँ था तब तक ठीक था। अन्य जातियों को भी हजारों को चंगाया हुई, वो दोबारा बीमार नहीं हुए। ये थोड़ी कि उन्होंने यीशु को छोड़ा फिर बीमार हो गए। बहुत से लोग आए और गए जिनके साथ अद्भुत काम हुए, उन्होंने प्रभु को नहीं पाया, पीछे हट गए, है ना। कुछ सिर्फ चंगाई पाके निकल गए। वो बोलते हैं कई जगहों पे, हाँ जी हाँ यीशु मसीह ने चंगा। हमारे गांव में भी बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ जी प्रभु ने हमें चंगा किया, पर उसको पीछे चलना नहीं चाहते। अब आप ऐसी जगह से बाहर आए हैं तो वो क्या है, भ्रम। थोड़ी देर के लिए आपको भ्रम हो गया कि हाँ ठीक है, तो वहाँ कौन सी स्पिरिट काम कर रही है आपको परखना चाहिए। हम जज नहीं कर रहे किसी को, मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, परखना है। हम तो परख गए, मिनट के अंदर परख गए कि या तो ये गड़बड़ है या फिर जहाँ गए वहाँ गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता है और न प्रभु ऐसा करता है। तो हम 100% आप जहाँ गए वो गड़बड़ी है, वहाँ कुछ भरमाने वाली का आत्माएं काम कर रही है कि आप टेम्परेरी वहाँ जाके आप ठीक हो गए, वापस आके जैसे थे। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो अगर आप सही सुनने वाले लोग हैं तो प्रभु की वाणी में लिखा है कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं वो देखेंगे भी, वो सुनेंगे भी और वो समझेंगे भी। पर अगर आपका प्रेम प्रभु के साथ सही तरीके से नहीं है तो ना आप देखेंगे, ना आप सुनेंगे और ना आप समझेंगे। और तब वो कहता है वो देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे और समझते हुए भी नहीं समझेंगे। और तब जो लोग इन लोगों के पास जाते हैं, ये लोग हो जाते हैं अंधभक्त। क्या हो जाते हैं? अंधभक्त। और अंधभक्तों को समझाना असंभव है। उनके आगे तब आप सिर्फ भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, वो नहीं समझेंगे। फिर तो समझदार कौन है? इसलिए इजराइल लोगों के लिए प्रभु कहता है इनका मन मोटा हो गया है, इनके कान मोटे हो गए। इसलिए प्रभु कहता है कि जो इनके सुनने की क्षमता है ना, मैं ये भी ले लूंगा। अगला वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 5 अध्याय उसका 11। इब्रानियों 5 जी, हाँ जी 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हाँ जिनका समझना भी कठिन है। हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ, इसलिए कि तुम क्या हो गए हो? ऊंचा सुनने लगे। ऊंचा सुनने का मतलब तुम्हें बातें समझ नहीं आ रही, तुम प्रभु का कलाम समझ नहीं पा रहे हो, या तुम्हारे समझने की जो क्षमता है वो कम है, या तुम परमेश्वर के वचन को समझने में सक्षम नहीं हो। कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखा है कि तुम्हारी जो हियरिंग पावर है ना वो डल हो गई है। जो सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तुम सुन रहे हो पर समझ नहीं रहे उसको। तुम्हारी सुनने के तुम बहरे हो रहे हो, आत्मिक रूप से तुम बहरे हो रहे हो, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लग गए हो। तुम्हें एक ही बात कई बार बोलनी पड़ती है। अब जब स्कूल में होते तो टीचर नहीं बोलता था हमें, अबे कितनी बार बोलूं, मैं थक गया बोल बोल के। तो इसका मतलब हम समझ रहे टीचर की बात। ऊंचा, ये स्पिरिचुअल वो है बहरापन, कि जो सामने से सही वचन सुनाया जा रहा है उसको रिसीव नहीं कर रहे। अब यीशु मसीह के साथ बहुत सी भीड़ थी, हमेशा एक भीड़ चलती थी। कितने लोग थे उनमें से जो वचन को ग्रहण करते थे? थोड़े। हाँ, बाकी भीड़ किस लिए आती थी? देखने में, खान पीन में, देखने, चंगाई के लिए और रोटी के लिए। इसलिए प्रभु ने उनके मुंह पे बोला ना, हाँ, तुम इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, पर तुमने रोटी खाई थी। प्रभु जानता है ये किस लिए आ रहे मेरे पीछे।
इतने लोग उनको फॉलो करते थे, जब प्रभु ने कठोर वचन दिया तो सब छोड़ के चले गए, 72 भी छोड़ के चले गए। फिर प्रभु अपने चेलों को पूछता है, तुम नहीं जा रहे हो? पर ये इनके पास समझ थी, ये समझ रहे थे धीरे धीरे। तो वो कहता है, प्रभु कहाँ जाए? जीवन की रोटी तो, जीवन की बातें तो तेरे पास है, कहाँ जाए तुझे छोड़ के हम? है कोई रास्ता हमारे पास? है ही नहीं। तब प्रभु उनको कहता है, धन्य तुम्हारी आंखें जो तुम देखते हो, धन्य तुम्हारे कान जो तुम सुनते हो। और फिर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें लिखी, बड़ी बातें करी है इन्होंने, जो एकदम परफेक्ट थी। तो प्रभु को सुनने वाले भी थोड़े से ही थे, भीड़ बहुत थी उनके पीछे, नो डाउट, पर लास्ट में 12 ही रहे। और आखिर में जो 500 में से फिर 120 ही रही, है ना। 40 दिन बाद यीशु मसीह जब आसमान में उठा दिए गए तो 500 लोग वहां थे जो देख रहे थे यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए। और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा, वहां सिर्फ 120 ही थे। तो बाकी 380 कहाँ गए? भी चले गए। ये भी हैरानी की बात है ना। लूका ही तो लिख रहा है इस बात को कि जब यीशु मसीह को उठाया गया तो 500 लोग थे, और जब पवित्र आत्मा उतरा 120, वो 380 कहाँ चले गए? कितने लोग हैं जो यीशु को पीछा कर रहे हैं? कितने हैं जो यीशु को सुन रहे हैं, जो उसका कलाम सुन रहे हैं और सही तरीके से? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। 4 गॉस्पेल हैं, यीशु ने जो कहा है पौलुस ने उसे अलग नहीं कहा। पौलुस ने वही कहा है जो यीशु ने कहा है, उसने अपनी तरफ से कुछ अलग से नहीं जोड़ा, वही बातों को दोहरा रहा था जो यीशु मसीह दोहरा के गया, जो यीशु मसीह बता के गया। मुझे अलग से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास 400 समाचार हैं, प्रभु ने मुझे अपना कलाम दिया, मेरे हाथ में दिया है ना। आप उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कलाम नहीं है, वो कैसे पढ़ते होंगे, है ना। मैं खुद 1999 में प्रभु में आया, और 2002 तक, जिस साल मेरी शादी हुई उसी साल मेरे पास पहली बाइबल आई। 3 साल मेरे पास बाइबल नहीं थी। और जब मैं चर्च में जाता था तो संडे के हर वचनों को मैं लिख लेता जो पास्टर बोलता था, और उनको चिट बना के जेब में रख लेता था। और जब मेरे को जब भी टाइम मिलता था अपने ऑफिस में, मैं उनको पढ़ लेता था। जो थोड़ा रश टाइम है, टी टाइम है, कप चाय का रख देता था टेबल पे और उनको रटता रहता था। और संडे को जब पास्टर फीडबैक लेता था कि भाई पिछले हफ्ते मैंने क्या प्रचार किया, अब पूरा प्रचार तो मुझे याद नहीं है, मैं सच बताऊं कि हाँ भाई हमें सब याद था, मैं ऐसे सुना देता था। पर जितने वचन पास्टर बोलता था मैं खड़े होकर सारे वचन सुना देता था। कुछ समय तक पास्टर ने देखा ठीक है, एक दिन उसने कहा मुझे कि अगले हफ्ते से तू नहीं सुनाएगा, औरों को भी मौका दो। मैं कहा पास्टर जी अगर आप रोक दोगे ना मुझे तो शायद मैं नहीं पढ़ूंगा, और शायद मेरे पढ़ने की जो जागृति वो खत्म हो जाएगी, तो आप मुझे रोको मत। तो पास्टर ने कहा ठीक है। और मैं हर संडे, हर थर्सडे को जो भी वचन होते उनको सुना देता था, चाहे मैं उनको समझता था चाहे नहीं समझता था, पर मैं उनको रट लेता था अच्छे से। वो बाद में मेरा काम आया, वो वचन की भूख प्यास पड़ी। सन 2002 में पहली बार मेरे पास बाइबल आई। आज भी मैंने उसको अपने पास रखा हुआ है, जैसे आपकी बाइबल के पेज पुर्जे हो रखे हैं, मैंने भी टेप चिपका के उसको रखा हुआ है। पढ़ता रहा मैं उसको, अभी उसके अक्षर बारीक है इसलिए वो नहीं पढ़ता। पर जब आप परमेश्वर के वचन के लिए भूख रखेंगे ना, आप तृप्त किए जाएंगे। सारी शिक्षा यहीं से है, और सही शिक्षा हमें प्रभु ही सिखाता है ना। अगला वचन हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 से 12।
उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। हाँ, वो सब क्या पाए? दंड पाए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? 9 को फिर से पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ, तो अब जो व्यक्ति के बारे में मैंने बात की थी, जो अंदर के बाहर आए, वहां कौन काम कर रहा है? यही है, धोखे के साथ। और वो पहले लिख रहा है कि वो सब उसके जो चिन्ह चमत्कार क्या है? सब प्रकार के झूठ के साथ है, झूठी सामर्थ्य है, झूठे चिन्ह चमत्कार है। और कहता है जो लोग, आगे पढ़ेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे। और क्योंकि उन्होंने वो सत्य से 9 को फिर से पढ़ेंगे। 9 उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार। किसके कार्य के अनुसार? शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत कामों के साथ होगा। ये सब ऐसा होगा और आपको लगेगा कि बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। आगे, और नाश होने वालों के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और नाश होने वालों के लिए सब प्रकार के अधर्म के धोखे के साथ होगा। बड़ा डिसेप्शन है ये। इनके पीछे चलने वाले अंध भक्त के लिए वो नाश का कारण है। आगे, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। पर क्या किया उन्होंने? झूठ से प्रीति की। उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया। उनको अंधभक्ति पसंद थी। अपने आप से ढूंढा नहीं, अपने आप से जांचा नहीं, अपने आप से परखा नहीं। और आपको सिखाया गया है डू नॉट जज। क्या सिखाया गया? डू नॉट जज। प्रभु ने डू नॉट जज किसके बारे में बोला? तुम न्याय न करो। क्या बोला? तुम किसी का न्याय नहीं। हाँ, पर ये नहीं कहा कि परखो मत। यूहन्ना की किताब में क्या कहता है? पहला यूहन्ना पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हे प्रियो, सभी आत्माओं की प्रतीति ना करो। 4 अध्याय पढ़ेंगे, वो लिखा है सब आत्माओं की प्रतीति न करो, पर आत्माओं को परखो करो कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं। आपको परखना चाहिए, आपको आपको जज करना चाहिए कि आप सही सुन रहे हैं कि गलत। सही और गलत का तो न्याय करना ही पड़ेगा आपको, उसको तो परखना ही पड़ेगा। शैतान हमें भरमा रहा है, शैतान झूठ डाल रहा है, धोखे के साथ चमत्कार कर रहा है। लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चंगे हो रहे हैं, फिर वापस आके जैसे के तैसे हो रहे हैं। तो परखना पड़ेगा कि भाई यहाँ कौन काम कर रहा है। ये आत्मा का काम तो नहीं है, तो यहाँ सचमुच कोई धोखा तो है। और इससे अगर आपके साथ ऐसा धोखा हो तो आपको समझना पड़ेगा। आगे क्या कहता है कि फिर परमेश्वर भी इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली समर्थ को भेजेगा। कि वे झूठ की प्रतीति करें। अब सबसे खतरनाक बात क्या है? कहता है कि उनमें परमेश्वर भी क्या करेगा? एक भटकाने वाले सामर्थ को भेजेगा। उन अंधभक्तों के बीच में क्या करेगा? एक भटकाने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की ही प्रतीति करें, वो सच की प्रतीति ना करें। तो यहाँ हम देखते हैं जहाँ धोखा है और जो लोग उसमें फंसते हैं और जो लोग उनके साथ मैनिपुलेट होते हैं, उनके बीच में प्रभु ये सामर्थ को भेजेगा। अगर आप इतिहास की किताब में पढ़ेंगे तो यहोशापात और अहाब राजा बैठे हुए थे। प्रोफेट 450 प्रोफेट प्रोफेसी कर रहे, जाओ ग्लाद रिमोत को जीत लो।
यहोशापात प्रभु का दास था, इसलिए पूछता है कोई यहोवा का नबी है? वो कहता है, पर वो मेरे बारे में अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता। उसको अच्छी भविष्यवाणी चाहिए सुनने के लिए। मिकाया उसको आके उसके पाप जताता है, उसको वो पसंद नहीं है कि आके बार बार मेरे पाप मुझ पे बता देता है। ये झूठे उसको पसंद है जिनको पेट देता है, पैसा देता है, प्रोफेसी करो। सब एक सुरताल में प्रोफेसी कर देते हैं। मिकाया ने भी आकर कहता है, मैंने यहोवा को देखा, उसके सामने स्वर्ग में सेना को खड़ा देखा, और यहोवा कहता है कि कौन जाएगा कि आपको बहकाए, तो गिलाद रिमोत पे जाके मैं उसको खत्म करूं। तो बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तब कहते एक झूठ बोलने वाली आत्मा यहोवा के आगे खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे भेज और मैं तेरा ही काम कर दूंगी। कहता है कैसे? कहते मैं झूठ बोलने वाली आत्मा बैठ जाऊंगी। और यहोवा कहता है जाओ। तो यहोवा ने वहां झूठ बोलने वाली आत्मा भेजी कि वो झूठ की प्रतीति करे। यहोशापात को फिर भी प्रभु ने बचा लिया, और यहोशापात मिकाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सुन के भी लड़ाई में गया। कमाल की बात क्या थी कि ये भी बहक गया अहाब के साथ, क्योंकि ये संधि थी आपस में। अहाब की बेटी की शादी यहोशापात की बेटी के साथ हुई थी। यहोशापात एक अच्छा राजा था, धर्मी राजा था, प्रभु से डरने वाला था। प्रभु का नबी उसके सामने आके बोलता भी है, और फिर भी यहोशापात युद्ध में जाता है, सुनने के बाद भी। और फिर मिकाया को उधर उसके सामने जेल में डाल दिया। कहता है इसको एक गिलास पानी और एक रोटी देना कि शाम तक जिंदा रहे। तो कहता है वापस आएगा तब तो मर गया। हाँ, फिर कुत्तों ने घास चाट ली। एलिया ने उसको पहले बोल दिया था, कुत्ते तेरे को चाटेंगे, तेरे खून को चाटेंगे। यहोवा के नबियों की नहीं सुनी, पर झूठ बोलने वालों की सुनी, इसलिए नाश होना पड़ता है। तो झूठ बोलने वालों के सुन के नाश ही होना पड़ता है। आप झूठ को सुनोगे, झूठ की प्रतीति करोगे, तो आखिर में क्या बोलता है 12 वचन में, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, हाँ, जितने सत्य की प्रतीति नहीं करते, वह अधर्म से प्रसन्न होते हैं। हाँ, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, यानी झूठ से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। वे सब दंड पाएंगे। डिसीजन आपके हाथों में था, हमारे हाथों में होता है। मैंने आपको बता दिया कि धोखा नहीं खाना है। कलाम हमारे हाथ में है, वचन हमारे हाथ में है। परखो, ढूंढो, सबको परखो, है ना। न्याय मत करो किसी का। फाइनल जजमेंट आपके हाथ में नहीं। जजमेंटल नहीं बनना, पर परखना है। आप क्या सुन रहे हो उसे परखो। आपको क्या सिखाया जा रहा है उसे परखो। कोई भी, किसी को भी सुन रहे हो आप, परखो उसको। बाइबल से ढूंढो, प्रभु से पूछो। आत्मा आपको दिया गया है, आत्मा से पूछो कि प्रभु जो मैं सीख रहा हूं सही है कि गलत है, जो मुझसे सिखाया गया वो सही है कि गलत है। प्रभु आपको मदद करेगा। प्रभु मुझे मदद करता है, आपको भी करेगा। मैं भी पूछता हूँ। मैं भी बड़े बड़े प्रभु के दासों को सुना, रिनल्ड बॉन्के को सुना, बिली ग्राम को सुना, डेरिक प्रिंस को सुना। उनको सुन के उन पर आँख मूंद के मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने ढूंढा। मेरे किसी मित्र ने मुझे किसी प्रोफेट के लिंक भेजे थे, मैंने उसके 2-3 वीडियो देखे। शुरू में उसके वचन मैंने अच्छे लगे, सुनने में मतलब मन को अच्छे लगते हैं, पर जब मैंने सुन के अच्छा लगा, मैंने अपनी वाइफ को भी बताया बहुत अच्छा बोल रहा है। पर जब मैंने बाइबल से परखा उनको, तो मैंने उसको दोबारा नहीं सुना। अरे सुनती रहती थी, मैंने इसको भी कहा कि मत सुनो इसको ज़्यादा मत सुनो, ये बिब्लिकल नहीं है। मैंने उस बंदे को कहाँ से परखा? कलाम से परखा। ये जो बोल रहा है ये सही नहीं है, लोगों को सही लग रहा है, पर कलाम में मैं रेफरेंस देके, कॉन्टेक्स्ट देके, वो अलग है। वो वचन कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मैंने दोबारा नहीं सुना। मेरे मित्र ने मुझे पूछा तुमने सुना? मैं कहा ना भाई, मैंने कहा मेरे लेवल का नहीं है, मुझे इस तरह का व्यक्ति को नहीं सुनना, मुझे प्रैक्टिकल आदमी को सुनना है जो सही थियोलॉजी है।
हमें हम अनाथ नहीं है। प्रभु ने हमें क्या बोला, तुम अनाथ नहीं, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। तो जब है तो यूज करो, इस्तेमाल करो, मांगो, पूछो। वो हमसे बातचीत करने को तैयार है। वो गूंगा बहरा आत्मा थोड़ी है, सामर्थ्य आत्मा है। बुद्धिमान में उसका कोई मुकाबला नहीं है। हेवनली विजडम है उसके पास, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। वो हमें देना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। हम ले आओ, हम प्रार्थना करें।